Hello my dear friends and my dear students, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. सो गाइस लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको टाइप फिनिश किया था वो था आपका 1/a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू x। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 1/a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c एंड 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c जो कि आपके सामने लिखा हुआ है दोनों सेम है या दोनों को एक ही वे से करना है। नहीं बच्चों, गलत बात। याद रखना 1/a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c में हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c, तो याद रखना सेम चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इसके अंदर जरूरी नहीं कि तीनों साथ में आए, कोई भी दो साथ में हो सकता है, मतलब साइन और कांस्टेंट साथ में हो सकते हैं, कॉस और कांस्टेंट साथ में हो सकते हैं, या तो बच्चों आपका साइन और कॉस दोनों साथ में हो सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, ध्यान से सुना सब लोग, सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, पुट। इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, पुट tan, पहले चेक कर लो एंगल क्या है। बच्चों आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे एंगल बोलो क्या है, x है, तो हमेशा जो भी एंगल दिया होगा उसका हाफ करना होता है, तो tan x/2 इज इक्वल टू t। अब सवाल ये उठता है कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप कोई चीज लेट करते हो या पुट करते हो तो उसका क्या निकालना होता है, डेरिवेटिव, क्योंकि आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो ना, मतलब डेरिवेटिव निकालना होता है। तब बताओ यहाँ पे tan x/2 का जब मैं निकालूंगा डेरिवेटिव लगभग sec स्क्वायर के साथ में कुछ नंबर आएगा, लेकिन sec स्क्वायर तो आने वाला है। तो मुझे आप बताओ कहीं पर भी आपको sec स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। अगर sec स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने का सही चीज नहीं है, बस सही बात नहीं है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों जहां पे आपका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चन में से हमेशा याद रखो आप x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड करने जाऊंगा, और कैसे फाइंड करूंगा, x/2 को यहीं पे रखता हूँ और tan को भेजता हूँ हमारे राइट हैंड साइड में। तो बोलो वहां पे मुझे क्या मिलेगा, tan का हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, और उसके बाद हम x यहीं पे लिखते हैं, 2 को वहां भेजते हैं 2 टाइम्स ऑफ बच्चों tan इनवर्स ऑफ t। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो बोलो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक तरह से 1 हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, 1 हो जाएगा। एंड 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t स्क्वायर। बट ये x है क्या, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, तो t हमारा x है क्या, नहीं, इसलिए क्या लिख देंगे, dt अपॉन dx। अब dx को हम भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो dx इक्वल टू व्हाट, 2 डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर इनटू dt। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, dx की वैल्यू आ गई। इतना होने के बाद क्या करना होता है, ध्यान दो सब लोग, इसके बाद हम लोग जहां कहीं भी sin x होगा उसके प्लेस में लिखेंगे 2t डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। याद है साइन का फॉर्मूला, याद है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही चीज है, क्योंकि t के प्लेस में मैं क्या पढ़ूंगा, tan x/2, तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी 2 tan x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और x का हाफ x/2 था, बराबर फॉर्मूला भी बन रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, tan x के प्लेस में 2t डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। और अगर cos x है बच्चों तो cos x के प्लेस में क्या लिखना होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। याद है ना, cos के फॉर्मूले में 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, और t की वैल्यू 10 ही तो है, तो फॉर्मूला प्रॉपर बन रहा है। याद रखना सब लोग, जब कभी भी आप इतना प्रोसेस फिनिश करोगे उसके बाद क्या मिलने वाला है, फिर से वही चीज जो आपने प्रीवियसली सीखा है, क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, वही बनेगा, कौन सा, 1/x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके 3 फॉर्मूले होते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x प्लस x/a प्लस c, और या तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बोलो वहां पे क्या हो जाएगा 1/2a log ऑफ mod ऑफ x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस c, राइट। और लास्ट क्या आ गया बच्चों आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और वहां पे मुझे आंसर क्या मिलता है 1/2a log ऑफ mod ऑफ a प्लस x डिवाइड बाय a माइनस x। तो देखा जाए तो आपको स्टेप सब कुछ प्रॉपर पता हो चुका है एग्जैक्टली कैसे करना है। अब इसी चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको जो भी एक डेमो देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टाइप के ऊपर। बोलो वो क्या दिया है, 1/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin x माइनस cos x। तो क्वेश्चन देखने से ही मालूम पड़ रहा है ये 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c के जैसा है। ठीक है, और एक बात मैं बता देना चाहूँ, जरूरी नहीं कि a sin x पहले हो, cos x बाद में कांस्टेंट, आपका सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोलो लिखेंगे पुट, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ बच्चों, ध्यान देना, पुट tan, एंगल बोलो क्या x है इसलिए क्या लिख देंगे x/2, कहीं कहीं पे यहाँ पे एंगल 2x होता है तो 2x का हाफ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू t। यहां से x/2 की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी बच्चों,
tan इनवर्स ऑफ t। जब आप 2 वहां भेजोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ t। जब डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपने प्रीवियसली सीख चुका है। यहाँ पे बचेगा dx और वहां पे क्या बचेगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये हमने पार्ट कर लिया। अब यहाँ पे साइन और कॉस दोनों है तो लिख दो साइन एक्स के प्लेस पे हम लिखने वाले हैं 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड कॉस एक्स के प्लेस पे लिखने वाले बच्चों 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखा जाए तो हमने सब कुछ लिख दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2। बच्चों साइन एक्स के लिए यहाँ पे क्या दिया है 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर क्या दिया है माइनस कॉस एक्स। बोलो कॉस एक्स के लिए यहाँ पे क्या दिया, बोलो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय dx। देखो दिखाया था इसको dx, इस dx के हमने वैल्यू क्या निकाल, देखो यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो देखा जाए तो हमने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। अब जरा यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट। इस पूरे पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे भी बोलो 1 प्लस टी स्क्वायर है और उसके नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है बाय डिफॉल्ट। बोलो क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या होगा बाय डिफॉल्ट 1। तो देखा जाए तो अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम मेथड से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम मेथड से सिंप्लीफाई करते समय हम क्या ध्यान देंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है इसलिए प्रॉपर लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर मेरा एलसीएम लिख दिया मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 3 के नीचे 1 है तो 1 को मैंने 1, देखो यहाँ पे नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब क्या होगा बाय डिफॉल्ट 1, तो 1 से मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर को डिवाइड किया और जो भी आंसर होता है उसको हमेशा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 3 में जब मल्टीप्लाई करूंगा बोलो क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दूसरे बंदे में 1 प्लस टी स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 आया तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2t में और पहले से 2 है तो 2 इंटू वही आने वाला है 2 इंटू 2t माइनस लिख दिया मैंने साइन 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, अगेन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर परफेक्ट। तो आंसर आएगा 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ में, तो आंसर वही आने वाला है 1 माइनस टी स्क्वायर राइट। बाद में क्या लिखेंगे 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग, जितना सिंप्लीफाई करें उतना अच्छा रहेगा। ओके सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर, अच्छा ऊपर मैं लिखना भूल गया 1, देखो ऊपर 1 है, ठीक है बच्चों, देखो ये वाला 1, ठीक है परफेक्ट। सो 1 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3, 3 इंटू टी स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, 2 2 जा 4t माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर। एक बात और बच्चों जरा ध्यान से देखना सब लोग, ये जो आपको बंदा दिखाई दे रहा है कौन 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो दोनों कैंसिल हुए, क्यों, क्योंकि जो ये वाला 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो ये वाला फर्स्ट वाला वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है और जो सेकंड वाला 1 प्लस टी स्क्वायर वो सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो दोनों बंदे क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल राइट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाला है बच्चों, यहाँ पे देखो इंटू 2 बराबर ना, ये 2 मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया और यहाँ पे क्या बचेगा डी टी। अब जब मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं तो देखो जरा मैं सिंप्लीफाई कैसे करने वाला हूं। तो जब मैं लिखूंगा यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा आपका 4t स्क्वायर। बाद में 4t हमने कॉपी कर दिया बच्चों, बाद में 3 माइनस 1, बोलो क्या होता है 3 माइनस 1 प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट dt। ये कंप्लीटली बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता है, सबसे पहले क्या निकालेंगे रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट टी स्क्वायर। तो बोलो i इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया 1/4 बाहर गया, तो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज माय टी स्क्वायर, दिस इज टी, क्योंकि 4 तो क्या बाहर ना, बट यहाँ पे 4 नहीं तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 4 dt। फिर रिमूव माइनस साइन ऑफ टी स्क्वायर जो कि वो भी नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बच्चों इंटू डी टी। अब टी स्क्वायर का साइन देखो दिखाई दे रहा है सबको, यस ये जो टी स्क्वायर का साइन क्या है प्लस है, माइनस साइन नहीं तो नहीं हो पाएगा हमारा काम, मतलब माइनस साइन निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट टी, यहाँ पे टी है तो टी का होल स्क्वायर। तो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे हाफ इंटू, बोलो टी का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, देखो टी के बाजू में 1 है तो इंटू 1 का होल स्क्वायर। इन शॉर्ट मुझे आंसर क्या मिलेगा बच्चों 1/4।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरिएबल के साथ में ऐड और कांस्टेंट के साथ में सब्ट्रैक्ट। तो i इज इक्वल टू 1/2 हमने कॉपी किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय दिस इज t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4। फिर आगे देखो क्या दिया है, ऑलरेडी 1/2 है, प्लस 1/2 माइनस 1/4 विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो i इज इक्वल टू 1/2 हमने कॉपी किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, बच्चों ये 3 टर्म क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर किसका, t प्लस 1/2 का, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट का स्क्वायर रूट बीच में रहेगा साइन। 1/2 माइनस 1/4 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, बोलो 1/4। चेक कर सकते हो, वही आंसर है। इसको मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, दिस इज माई t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस व्हाट इज 1/4 हियर, 1/2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये बोलो कौन सा इक्वेशन बन गया आपका, कौन सा इंटीग्रेशन, 1/x स्क्वायर, क्योंकि t को मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है बराबर, और ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट वन यहाँ पे कौन है, वेरिएबल, मतलब t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सेकंड डिविजन बाय कांस्टेंट इज 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1/a। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे 1/a, अच्छा 1/2 पहले से लिख दो, 1/a, व्हाट इज a हियर, 1/2, तो 1/a मतलब 1/2 देखो बराबर है, यस, tan इनवर्स ऑफ x, x यहाँ पे कौन है, t प्लस 1/2 डिवाइड बाय a कौन है, 1/2, राइट ना। देन आपका प्लस, जस्ट वेट, उसको मैं प्रॉपर नीचे लिख देता हूँ, ये इसको हाँ ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या लिख दिया नीचे, प्लस c। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बोलो i की वैल्यू क्या मिलने वाली यहाँ पे मुझे, सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स ऑफ, ऊपर सिंप्लीफाई करो, बोलो क्या हो जाएगा, 2t प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 1/2, देन प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ लास्ट वन इज व्हाट, 2t प्लस 1, और हम पुट करेंगे i की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज 2 हियर एज इट इज, व्हाट इज t बच्चों, t की वैल्यू हमने क्या निकाली, देखो यहाँ पे 10x/2, 10 टाइम्स ऑफ x/2 प्लस c, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से करते हैं, मैंने आपको जानबूझ के तीनों ले लिए, मतलब साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया। अब कई सारे आपको इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहां पर आपको कहीं पे साइन दिया होगा, कहीं पे कहीं पे साइन और कांस्टेंट दिया होगा, कहीं पे कांस्टेंट और साइन दिया होगा, एंड कहीं पे कॉस और कांस्टेंट दिया होगा, या कांस्टेंट प्लस कॉस दिया गया होगा, या तो साइन कॉस दोनों साथ में, मतलब कोई भी 2 कॉम्बिनेशन तीनों में से आ सकता है। तो आपको इसी मेथड से करना है, एंड वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड बोल सकते हैं, या बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों। तो इस वीडियो में हम इसी मेथड को सीखते हैं। आगे का जो वीडियो है या आगे का जो मेरा लेक्चर होगा उसको मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाला हूं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा हुआ है तो वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि मैंने इतनी आसानी से और इतने ईजी वे से चीजों को एक्सप्लेन किया। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, एंड अगर कोई भी डाउट होता है इंटीग्रेशन में, याद रखना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के थ्रू मुझसे आप पूछ सकते हो, राइट। अगर आप इस चैनल के थ्रू इंटीग्रेशन आप स्टडी करोगे या सीखोगे तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहेंगे जो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, एंड इंटीग्रेशन जो लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। और बच्चों एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल पे नए हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।